थोड़ा माइक ऊपर करके बात करें। सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में क्रिकेट का बड़ा पहले माइक ऊपर करें। ओके अब जारी सर मैं ये कह रहा हूँ सर कि हमारे देश में क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है क्रिकेटर बनना, लेकिन एक उम्र के बाद उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि इंडिया टीम में सिर्फ 11 लोग ही खेल सकते हैं। तो ऐसे में सर उनको क्या करनी चाहिए और उनको क्या मैसेज देंगे, क्योंकि एक उम्र के पास उसके पास ऑप्शन नहीं होता कि करे तो क्या करें। डिपेंड करता है कि उसको जो ये बड़ी इंडिविजुअल चॉइस होती है। कई लोग बहुत इमोशनल होते हैं, वो सच्चाई को मानना नहीं चाहते कि भाई उनका आगे करियर नहीं बन सकता, वो तब भी लगे रहते तो ऑफकोर्स आगे जाके फिर नुकसान भी होता है। और तो प्रैक्टिकलिटी होनी ज़रूरी है लाइफ में। आपको पता होना चाहिए कि कब लेट गो करनी है चीज़ को, कब नहीं करना। पर हर एक उम्र का तकाजा अलग होता है। और अगर कोई अच्छा, ज़रूरी नहीं कि इंडिया प्लेयर बनता है, लेकिन वो जो मेहनत है वो कभी ख़राब नहीं जाती। वो एनर्जी आपने अच्छी क्रिएट की तो मालिक आपको कहीं ना कहीं किसी और तरीके से ज़रूर बख्शता है। और कोचिंग कर सकते हैं, मेंटरिंग कर सकते हैं, बहुत सारे क्रिकेट के अंदर और सारी बड़ी जॉब्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बहुत जॉब्स होती हैं। वो इंसान पे कि वो कितना पॉजिटिव सोचता है, कितना दम रखता है मेहनत करने में, घबराता नहीं है कि गिर गया लाइफ में नीचे तो फिर कितनी जल्दी खड़ा होता है, वो बड़ा मैटर करता है। हेलो सर, माय नेम इज़ शबनम और मेरा क्वेश्चन ये है कि बेस्ट प्लेयर बनने का मूल मंत्र क्या है? बेस्ट प्लेयर मूल मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः। तो बेस्ट मंत्र ये है कि आप जब कोई सा भी काम करे, प्लेयर बने या आर्टिस्ट बने, कुछ भी बने, आपको आपका काम के प्रति प्यार होना चाहिए, लगाव होना चाहिए कि आपको किसी को दूसरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़े। आपके अंदर खुद से इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए उस काम को करने की। और साथ में प्रैक्टिकलिटी होनी चाहिए चीज़ें समझने की कि कैसे वो चीज़ करी जाती है, बेसिक्स क्या हैं उस चीज़ के, स्ट्रीट स्मार्टनेस क्या चीज़ है, कब दिमाग लगाना है, कितना दिमाग लगाना है। तो वो एक जर्नी का हिस्सा है। तो वो जर्नी होनी चाहिए। तो कोई भी चीज़ में आपको अगर एक्सपर्टीज़ करनी होती है तो कम से कम 5-10 साल का वक्त दिया जाता है। मतलब 10,000 घंटे जब प्रैक्टिस करी जाती है तो उसके बाद वो चीज़ आपकी ऐसा लगता है कि नेचुरल है। जो आप सब देखते हैं कि इतना टैलेंट है वो, लेकिन हमने 10,000 घंटे उसकी प्रैक्टिस करी हुई है। My question is to Shikhar sir. First of all, very good evening to all of you. Sir, what is the secret of your fitness at this age? Secret of my fitness? Yes. Oh, what this age, man? I'm still young. Yeah, no doubt. My secret is that I eat healthy, I eat clean, and I do fitness. I do a lot of fitness, and I stay tension free. I don't take much of tension, so I live life easily. Thank you so much. सर मेरा एक और क्वेश्चन था, जिन बच्चों का सिलेक्शन एकेडमी के लिए किया जाएगा मुझे तो लग रहा है अपना प्रिंसिपल मैम ऐसे हाँ जी, आप बताएं। जिन बच्चों का सिलेक्शन एकेडमी के लिए होगा तो उनको किन बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा? बेसिस पे सिलेक्ट किया जाएगा। ऐसा कोई बेसिस नहीं होते। अगर वो बच्चे हैं तो बच्चे तो सीखने आ रहे हैं एकेडमी में, राइट? तो कोई भी बच्चा आएगा तो उसके लिए हम उसको सिलेक्ट करेंगे और आगे उसको ट्रेन करेंगे ताकि वो अपना हुनर और निखार सके। थैंक यू। शेखर 2 साल के बच्चे को नहीं सिलेक्ट कर सकते। Okay. तो वो बेसिस शेखर माई सेल्फ योगेश भट्ट, मैं इंडियन पल्स से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारी एकेडमी है, दूसरी एकेडमियों से कैसे डिफरेंस होगी और क्या इसकी विशेष खासियत होंगी जो कि मैक्सिमम बच्चे इधर हैं? हाँ जी, तो हमारी एकेडमी में मेन ये रहेगा कि क्वालिटी कोचेस ज़रूर आएंगे, क्योंकि आई बिलीव इन क्वालिटी एंड एट द सेम टाइम कि बड़ी चीज़ों पे जो कल्चर हम प्रमोट कर रहे हैं वो ये कि पहले जिस ज़माने में मैं खेला तो हमारे कोचेस ने बड़े हाथ भी उठाए हमारे पे। तब का ज़माना अलग था, तो अभी बिल्कुल कोई कोच किसी बच्चे को टच नहीं करता, प्यार से समझाया जाए, एजुकेट करें बच्चों को रादर देन पहले ज़माने में हमारे को डांट भी पिटनी, पिटाइयाँ भी होनी। तो अब वो ज़माना बदल गया है और तो एजुकेट किया जाए, मेंटल टफनेस पे वर्क किया जाए। और जो अलग है वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि संकल्प से सिद्धि कैसे करी जाती है, तो हम अपने कोचेस को उस चीज़ को पहले उनको सिखाएं,
तो मैं या मेरी कंपनी के जितने भी बैक एंड पे काम करते हैं उनको बताएं, वो आगे पास ऑन करें और वो चीज़ आगे बच्चों को दें, ताकि हमारा जो है प्रेजेंट और फ्यूचर वो और ब्राइट हो। थैंक यू। नहीं My question is for Devyani Jaipuri. Why have you selected Shikhar Dhawan Sports Academy for your school? बेइज्जती नहीं कर नहीं वैसे सही Shikhar is definitely a name that we don't need to, that doesn't need much introduction. But apart from that, for a very long time I was thinking of providing an edge to our children, and we were thinking what to do. And when Shikhar's team spoke to us and the presentation that they made to us, that was very, very impressive, and I felt the kind of value he could add to our school and to our children. I felt he was so passionate and so committed to making this academy a success. I immediately thought that there was nobody better than him, and he would be the best choice. शिखर हाय, 2 questions. अभी आपने कहा कि क्रिकेट में और भी चीज़ें हो सकती हैं जो कर सकते हैं हम. Do you see yourself moving towards coaching? आगे कोचिंग पे कभी सोचा है कि आगे जाके बतौर कोच आप काम करेंगे? और दूसरा सवाल ये है, थोड़ा सा हटकर है, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है तो लाजमी है एक वर्ल्ड कप पे क्वेश्चंस मैं पूछूं आपसे कि क्योंकि शुभमन अचानक से he's not part of the playing 11 because of dengue. How this will affect India's plan in the World Cup? What sir? First, आपने कहा था कि क्रिकेट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, जो पार्ट हो सकता है, तो बतौर कोच क्या हम आगे आपको देखेंगे इन अकेडमी? जो आपका पहला क्वेश्चन है वो ये कि आई ऑलरेडी मेंटर लॉट ऑफ किड्स एंड इवन आईपीएल प्लेयर्स एज वेल जो मेरे साथ होते हैं, तो मेंटर देम एंड कोचिंग का अभी मैंने सच कुछ सोचा नहीं. जब आगे जाएंगे वक्त बताएगा कि मैं कोचिंग करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता. ऑफ कोर्स आई हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज अबाउट गेम एंड आई एंजॉय मेंटरिंग, बट आई डोंट नो इफ आई वांट टू डू इट फुल टाइम or not, so I will take that call later on. And what was the second question about Indian team की शुभमन अभी डेंगू में बीमार हो गया उसके बाद? उससे किस तरह से इंडिया का जो वर्ल्ड कप प्लान है उसके एब्सेंस में थोड़ा सा धक्का लगेगा, बिकॉज हाउ मच विल इट इम्पैक्ट इंडियाज वर्ल्ड कप प्लान? ऑफ कोर्स शुभमन ने बड़े कंसिस्टेंटली रन बनाए हैं पिछले 1-2 साल में, और ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी इम्पैक्टफुल प्लेयर फॉर इंडियन टीम, एंड उसकी जो एक कमी है वो जरूर थोड़ी बहुत करेंगे, लेकिन आई थिंक हफ्ते या 10 दिन में वो ठीक हो जाएगा और तैयार हो जाएगा. स्पोर्ट्समैन अगर 50-60% भी फिट होते हैं, 70% भी फिट होते हैं तो वो होता रहता है. तो हम पेन किलर्स खा के बड़ा खेलते हैं, या जो बुखार होता है तो भी खेलते हैं उसमें, तो वो कोई नई बात नहीं. तो वो भी जब उसके अंदर थोड़ा बेटर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो बिल्कुल चाहेगा कि जल्दी से जल्दी वापस आ कर खेले. एंड वी इंडिया इज प्लेइंग रियली गुड क्रिकेट, और हमारे बहुत अच्छे चांस है इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा करेंगे. You take the last 2 questions now. Shikhar, I have a question with One second, you take the last 2 questions now, please. Ma'am, can you please tell us more about the sports infrastructure in the school in DPH? Well, our infrastructure, I feel we try and improvise our infrastructure on a daily basis, and definitely with their team coming in, they have also helped us improve our strong favorite. How do you see the game happening on the 14th, the big game, the mother of all games between India and Pakistan? And my second part is Shubman Gill being sick. Do you see yourself getting a call for the national duty, and are you ready mentally to fill in that zone if required? India Pakistan, I feel that of course it's a very big game, very big pressure game, and I feel India will have extra edge on Pakistan side, and we got all our public on our side as well as home advantage, and the momentum which we have carried on from Asia Cup or against Australian series. So I feel that India will be having an extra edge, and secondly I feel that कि शुभमन के अभी क्योंकि अगर
कॉल ही नहीं थी तो अभी तक ले चुके थे। तो ऑफकोर्स शुभमन को उनको पता है शुभमन कितना ज़रूरी प्लेयर है, तो वो उसको होल्ड करेंगे, ऐसे जाने नहीं देंगे। और अगर मौका लगता है देन व्हाई नॉट, आई एम मेंटली ऑलवेज रेडी, बट व्हेन यू सी इट इन अ वेरी प्रैक्टिकल मैनर, तो आई एम नॉट इन द स्कीम ऑफ थिंग्स फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स, सो आई डोंट थिंक कि सडनली दे वुड लाइक एनीवन कमिंग इन। अब जैसे ऋतुराज है, वो इंडिया को लीड किया उसने अभी एशियन गेम में, तो ही डिड वेल टू अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन सीरीज एज वेल और इन एशियन गेम, सो ही इज ऑल्सो देयर। सो दे गॉट ऑप्शंस, ये नहीं कि सिर्फ मैं ही हूँ, ऑफकोर्स आई गॉट लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बट ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन में वो किसको चूज करते हैं, दैट्स सिलेक्टर्स जॉब। One Thank last. I'm the principal. So how do you think DPA school Gurgaon infrastructure is different from other schools? We are 10 years old. This is our 10th academic year, and even 10 years ago, I think Ms. Devyani Jaipuria had the vision of being able to provide all sports facilities within this area. So we have a lot of indoor sports facilities along with the field which we have, and more facilities have been added. So I think we really have the edge. Being a city school right in the center of the city, we are able to offer a lot of sports, and I know that with Shikhar Dhawan's Academy's tie-up, new ideas have been given to us. Our cricket pitch has improved, so more opportunities like this we will always avail and ensure that we are able to give all the opportunities to our children. We are very proud of our infrastructure, and I really would wish that if you could take a round one day, you'll see how we have used the spaces here. The One Sports इसमें किस तरीके से इसको लॉन्च किया गया है, और क्या क्या एकेडमीज में स्पोर्ट्स के गेम्स खिलाए जाएंगे, और क्या लेवल रहेगा बच्चों का, एज ग्रुप में किस तरीके से उनको मिलेगा, और क्या ये सिर्फ स्कूल के बच्चे ही खेले जाएंगे कि आउट ऑफ वे में भी यहाँ पर बच्चे एडमिशन ले सकते हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। और इसमें काफ़ी सारी स्पोर्ट्स हैं, सिर्फ क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट अकेडमी तो है ही है, बाकी बास्केटबॉल, सॉकर, टाइकांडो और भी काफ़ी सारे, टेबल टेनिस, तो बैडमिंटन, तो ये सारी स्पोर्ट्स के उस पर ध्यान दिया जाएगा सारा। और जो अच्छे कोचेज़ हैं, लेवल 1 लेवल 2 के कोचेज़, सारे अच्छे क्वालिटी कोचेज़ प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड बाहर के बच्चे भी आएंगे, अकेडमीज में आएंगे आफ्टर द स्कूल। तो ये रहेगा, एंड यही है कि जो हमारी एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हमारे को एक्सपर्टीज़ होती है कोचेज़ की, कि कोचेज़ की क्या क्वालिटीज़ हैं क्या नहीं, तो वो सारा जो डिटेलिंग है वो सारी डीपीएस इंटरनेशनल के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, एंड वी मेक श्योर इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। सर, स्पोर्ट्स एकेडमी में एक स्पोर्ट्समैन को कितना मैक्सिमम वो बेनिफिट ले सकता है? स्पोर्ट्समैन कितना बड़ा बेनिफिट, मैक्सिमम कितना बेनिफिट ले सकता है? बेनिफिट ले सकता है, बहुत सारा बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कैसे? अगर जैसे आज मैं इंडिया खेला तो मैं किसी अकेडमी गया था तभी आज यहाँ पे पहुँच सका हूँ। मेरा ये बिलीव है कि आपको कोई भी चीज़ नहीं सीखनी होती तो उसके लिए आपको टीचर की बहुत ज़रूरत है, अच्छा गुरु होना ज़रूरी है। तो वो गुरु आपको अकेडमीज में मिलेंगे। अब डिपेंड करता है आप किस चीज़, अगर आपको स्पोर्ट है तो स्पोर्ट के लिए आपको ग्राउंड जाना ही पड़ेगा। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में आपको ग्राउंड जाना पड़ेगा, वहाँ पे कोचेज़ मिलेंगे, तो वहाँ पे बच्चे का पूरी लाइफ शेप अप होती है। मैंने जो लाइफ में सीखा है वो क्रिकेट के द्वारा इतना कुछ सीखा अपनी लाइफ में। और हेलो, तो वो चीज़, और अब जब बच्चा यहाँ आएगा तो हमारे यहाँ पे कोचेस, क्वालिफाइड कोचेस हैं, तो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं लेकिन ओवरऑल उसकी एनहेंसमेंट कैसे होती है बच्चे की, बच्चे का कैरेक्टर कैसे तैयार किया जाता है। बिकॉज आई बिलीव लॉट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। So I always tell my people that pass on that knowledge to the coaches, so coaches can teach kids as well. जो चीज़ मैंने 30 साल की उम्र में सीखी जाके, वो अगर कोई बच्चा 12 साल की उम्र में सीख ले, 15 साल की उम्र में सीख ले, तो उसको बेनिफिट बहुत सारे हैं। एंड डिसिप्लिन आ जाता है लाइफ में। एज ए स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहते हैं हम लाइफ में, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। आज की डेट में स्पेशली टेक्नोलॉजी इतनी हो गई है कि आप सबकी बड़ी नॉर्मल चीज़ है कि बच्चे सारे आईपैड पे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, गैजेट्स पे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है। लेकिन साथ में फिजिकल
एक्टिविटी करना बड़ा ज़रूरी है। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, कोई सी भी हो, चाहे योगा हो, चाहे कोई सी भी स्पोर्ट एक्टिविटी, वो करना ज़रूरी है। और जब आप अगर दिल से करते हैं उस चीज़ को, शौक है, तो वो मेडिटेशन बन जाती है। तो हम जब 8-8 घंटे प्रैक्टिस करते थे या तो पूरा दिन ग्राउंड पे रहते थे, तो कोई थकावट नहीं होती थी। बंदा मस्ती में करता है, तो वो मस्ती होनी ज़रूरी है लाइफ में। मैं अजीत कुमार, एक्सप्रेस इंडिया से।